जियो के एमसी क्यूब को सॉल्व करने हम जा रहे हैं। थोड़ा सा तरीका अलग होगा। ये मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे साथ बैठे हैं, हम इनके साथ क्विज गेम खेलेंगे। उसी क्विज गेम के अंदर मैं सवाल पूछूंगा, ये जवाब देंगे, इससे इनको भी याद रह जाएगा और ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको भी याद रह जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो चलो हम लोग अब क्विज गेम चालू करते हैं। अब हम लोग चैप्टर 10 के एमसीक्यूब यानी क्विज गेम खेलने जा रहे हैं। ये रहे मेरे नालायक स्टूडेंट। अब इनसे मैं 10 चैप्टर के एमसीक्यूब के सवाल पूछूंगा। ये यहाँ पे पढ़ाई करने नहीं बैठे हैं, ये यहाँ पे चॉकलेट कलेक्ट करने बैठे हैं। देखो ये अपनी पन्नी भी लेके आए हैं और ये अपने बोरे में भरेंगे। पहला सवाल पूछता हूं इनसे, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन इन द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नीलगिरी एंड अन्नामलई। क्वेश्चन क्या है समझो, नॉर्थ ईस्ट में नीलगिरी और अन्नामलई में किस टाइप के खेती होती है। मतलब ये हिली एरिया है तो यहाँ पे किस टाइप की खेती होती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है कि इंटेंसिव फार्मिंग होती है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। पहले रिया ने बजाया है। फाइनली हम लोग 10वें चैप्टर पे आ गए हैं। पहली बार ये सही टाइम पे टैप कर पाई है, इसीलिए हम लोग इतना खुश हैं। आंसर डी। आंसर डी क्या है? आंसर डी में ऑप्शन बोलो पहले आप। सबसिस्टेंस फार्मिंग, देख रहे हो आप, खाली ऑप्शन याद करके आए ये लोग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आंसर डी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आएगा कि हिली एरिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है। ये पहला चॉकलेट रिया को। दूसरा सवाल, विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड काउंसलिंग। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, जो भी मैं ऑप्शन दूंगा वो इंडिया में एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन बी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन डी गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोवर्स फेडरेशन। पहले सुहानी ने टाइप किया है, ए है आंसर इंडिया काउंसिल एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च। ये रहा इसका चॉकलेट। तीसरे सवाल पे आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्डिमेंट्स, मतलब मसाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्डिमेंट्स वॉज प्रोडक्शन फर्स्ट स्टार्टेड इन गुजरात। मतलब कौन से मसाला, मतलब कौन सा मसाला गुजरात में पहले उगाया गया। इसबगुल या इसोबुल, मस्टर्ड, फेनुग्रीक या टी। सुहानी ने पहले बजाया है। इसबगुल। इसबगुल का प्रोडक्शन सबसे पहले गुजरात में स्टार्ट हुआ, ये आपका आंसर है। चौथा सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग टाइप आर केमिकल फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड नॉट यूज। कौन से टाइप की फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। पायल ने पहले किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, चॉकलेट भी भरते जा रहे हैं। पांचवा सवाल, इंडिया रैंक डैश इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सुहानी आउट है क्योंकि इसने क्वेश्चन सुनते ही रट लिया था, तो इसको मालूम हो गया होगा। चॉकलेट की लालच में इसने गेम का रूल तोड़ा, इसीलिए पायल को बोलने का मौका मिलेगा। जूट प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। छठा सवाल, विच स्टेट इज द फर्स्ट टू बैन टबैको गुटखा। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले तंबाकू को बैन किया। सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका टैप जाएगा रिया को क्योंकि ये दोनों ने पहले बजा दिया क्वेश्चन के। देखा, रिया इसी तरीके से जीत सकती है, ये दोनों गलती करेंगे तो रिया जीत सकती है। रिया आंसर गुजरात। सही है, गुजरात ने सबसे पहले तंबाकू को बैन किया। रिया को 2 चॉकलेट कलेक्ट करने में काफी दिन लग गए। ये सब अपने फ्रेंड की जिताने के लिए कर रहे हैं हम। समझो थोड़ा। चैप्टर 10 के मैंने एमसीक्यू इनको करवा दिए। क्वेश्चन कुछ ज्यादा थे तो मेरे को चॉकलेट का कुछ ज्यादा लॉस हो गया है, बट मैं खुश हूं क्योंकि इनको भी आंसर याद होता जा रहा है और आप लोग को भी समझ में आता जा रहा होगा।